नेपाल प्रीमियर लीग की फाइनल में जनकपुर बोल्स की जीत। हिस्टोरिक विन बाय जनकपुर बोल्स। मतलब लहेरू मिलांथा की बैटिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। क्या बैटिंग करी है फाइनल में यार। मतलब पूरे टूर्नामेंट में लहेरू मिलांथा को यह कहा जा रहा था कि यार स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट अच्छा खेला, मिड टूर्नामेंट में बहुत बुरा खेल लिया, एंड फाइनल में आके आप देखो लहेरू मिलांथा ने सुदूर पश्चिम रॉयल्स के हाथों से जीत छीन ली। 184 रन, 184 रन यहाँ पे जो है अ, बनाई थी सुदूर पश्चिम रॉयल ने, उसको बड़े ही आसानी से चेस कर लिया 185 रन बना के। मतलब जितनी तारीफ करो आप जनकपुर बोल्स की उतना ज्यादा कम है। अब देखो, ऐसा लग रहा था कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स जनकपुर बोल्स को आज भी उसी तरीके से हराया जाएगी जिस तरीके से पिछले दो मुकाबले में, जो एक ग्रुप स्टेजेस में हुआ था और दूसरा जो है वो आपका हुआ था क्वालिफायर में। ऐसा लग रहा था कि फिर से जनकपुर बोल्स जो है वो हार जाएगी, लेकिन जनकपुर बोल्स आज कुछ अलग प्लानिंग के साथ आई थी। जनकपुर बोल्स के बैट्समैन आज कुछ अलग प्लानिंग के साथ आए थे। हाँ, भले ही उन्हें पावर प्ले में सुदूर पश्चिम के अगेंस्ट जो है रन पड़ गए थे अच्छे खासे। भले ही यहाँ पे सुदूर पश्चिम ने अपनी ओपनिंग बैटिंग बनाते हुए 115 रन बनाए थे बिना कोई विकेट गवा के, लेकिन फिर जनकपुर बोल्स की बैटिंग ने भी जो है वो पावर अपना दिखाया है। आसिफ शेख, लहेरू मिलांथा की पावर प्ले में 71 रन की बैटिंग, ये आप कह सकते हो दिल जीतने वाली बैटिंग हुई है। मतलब जिस तरीके से लगा था जनकपुर बोल्ट खेलेगी, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से जनकपुर बोल्ट ने फाइनल में खेला। एक डोमिनेटिव तरीके से आप कह सकते हो फाइनल में खेला जनकपुर बोल्स ने। एंड जो टीम टूर्नामेंट अपनी जीत से शुरुआत की थी, उसने खत्म भी जो है वो जीत से करा है। भले ग्रुप स्टेजेस मैच में सुदूर पश्चिम रॉयल ने जनकपुर बोल्ट को 51 रन पे आउट कर दिया हो, क्वालिफायर मैच में जनकपुर बोल्ट को सुदूर पश्चिम ने बहुत बुरे तरीके से हरा दिया हो, लेकिन फाइनल मुकाबले में वो बदला जनकपुर बोल्स ने ले लिया। और किसी ने सही कहा है ना कि यार ऐसी जगह बदला लो जो हमेशा याद रहे। कहीं ना कहीं सुदूर पश्चिम रॉयल्स जो है ये हार कभी नहीं भूलेगी। हालांकि सुदूर पश्चिम रॉयल्स की तरफ से बहुत ज्यादा गलतियां हुई है। अगर आप देखो तो स्टार्टिंग के ओवरों में विकेट जो मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले। स्कॉट कगलेन अपना दूसरा ओवर जब करने करने आते हैं तो वो कितने सारे एक्स्ट्रा रन जो है दे जाते हैं। बहुत ज्यादा लेंदी बॉलिंग होती है, एंड वहां पे आप कह सकते हो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन पड़ जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, दीपेंद्र सिंह एरी लहेरू मिलांथा का वो कैच छोड़ देते हैं, एंड ओवरऑल कह सकते हो बहुत ज्यादा चीजें जो है आज देखने को मिली। विनोद भंडारी की विकेट कीपिंग भी आज उतनी कुछ खास रही नहीं, जैसे उन्होंने ग्रुप स्टेजेस एंड क्वालिफायर्स में दिखाया था उस तरीके की चीजें आज फाइनल में दिखी नहीं। एंड सुदूर पश्चिम रॉयल्स जो है वो हारी है। बैटिंग में सुदूर पश्चिम रॉयल्स की अगर मैं बताऊं आपको, तो वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से बैटिंग कर रहे थे जब उनके एक भी विकेट जो है नहीं गिरे थे 115 रन पे। लेकिन फिर वहां से सुदूर पश्चिम रॉयल्स अपनी विकेट जो है वो खोना स्टार्ट करती है, फिर 184 पे आते आते 9 विकेट, एंड वहां पे आप कह सकते हो 185 का टारगेट मिल जाता है। सुदूर पश्चिम रॉयल्स अगर और अच्छे तरीके से बैटिंग कर जाती तो कहीं ना कहीं 200 का स्कोर हो सकता था, जहां पे सुदूर पश्चिम रॉयल जीत सकती। लेकिन जनकपुर बोल्ट ने इस टारगेट को बड़े ही आसानी से चेस किया। आप कह सकते हो बेबस नजर आ रहे थे सुदूर पश्चिम के बॉलर। ये सुदूर पश्चिम रॉयल्स पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करी थी, बॉलिंग के मामले में, बैटिंग के मामले में, फील्डिंग के मामले में। वो सुदूर पश्चिम रॉयल्स जो है एवरेज लग रही थी आज के मैच में। एंड ओवरऑल जनकपुर बोल्स ने ये फाइनल की ट्रॉफी जो है उठा ली है। हिस्टोरिक विन आप कह सकते हो यहाँ पे जो है जनकपुर बोल्स की हुई है। एंड खास करके मैं यहाँ पे तारीफ भाई लहेरू मिलांथा ही करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने फाइनल मुकाबले में जो है जहां चाहिए था रन वहां बना के दिया। भले पिछले क्वालिफायर में ग्रुप स्टेजेस में कुछ भी किया हो, लेकिन जहां रन चाहिए थे वहां रन बनाए जनकपुर बोल्ट की तरफ से। एंड इससे बड़ी खुशी की बात आप कैसे नहीं कह सकते हो जनकपुर बोल्स के लिए कुछ हो सकती है। सुदूर पश्चिम के लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि इतने डोमिनेटिव तरीके से जीतने के बाद आप फाइनल में जो है वो आप बहुत बुरे तरीके से हार गए। मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ हुआ था, जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल हारी थी, पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने डोमिनेट किया। वही चीज जो है यहाँ पे सुदूर पश्चिम रॉयल्स के साथ हुई है। एंड पहला यहाँ पे फाइनल सुदूर पश्चिम रॉयल हारी है, सबसे पहली टीम बनी थी फाइनल में जाने वाली। एंड वो फाइनल में जाके जनकपुर बोल्ट ने बदला ले लिया, और जो 2-0 से चल रहा था यहाँ पे 2-1 अभी यहाँ पे जो है जनकपुर बोल्ट एंड सुदूर पश्चिम के बीच में हो गया। कह सकते हो एल क्लासिको मैच मैंने इसलिए कहा था कि ये दोनों टीम ऐसी है कि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कौन किससे जीतेगी। हालांकि पहले डोमिनेशन था सुदूर पश्चिम का, लेकिन जनकपुर बोल्ट ने फाइनल मुकाबले में परफॉर्मेंस करी है। बाकी देखो, इसको लेकर आपको जो कुछ कहना नीचे कमेंट करके बताना। ओपनिंग अगर आउट कर देती सुदूर पश्चिम रॉयल्स तो जनकपुर हार जाती, लेकिन जीती है जनकपुर बोल्ट। एंड तारीफ करनी पड़ेगी आपको उनके ओपनर बैट्समैन लहेरू मिलांथा, आसिफ शेख, हर्ष ठक्कर, जितने तमाम आए थे भाई, मोहसिन वगैरह, उन सबके। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट में बताओ, मैं ज्वाइनली जानना चाहता हूँ। जनकपुर बोल्स इज द चैंपियन ऑफ एनपीएल 2024।